अक्सर ये सुनते होंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज की रफ्तार की तुलना करता है तो वो उसकी तुलना गोली से करता है। वो कहता है कि कोई भी चीज जो है वो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। या फिर कई बार आपने क्रिकेट के संदर्भ में ये चीजें सुनी होंगी। कई बार ऐसा होता है कि जब मैच चल रहा होता है तो कमेंटेटर ये कहता है कि बॉल जो है वो गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार हो गई। यानी उसके कहने का मतलब ये होता है कि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। लेकिन ये कहावत अब हकीकत में बदलने जा रहा है। अब आप और हम भी गोली की रफ्तार से ज्यादा तेज गति से ट्रेवल कर पाएंगे। और ये कोई कल्पना नहीं होगी, बल्कि ये जल्दी ही हकीकत में बदलने वाली है। अगर इसकी तुलना करें डिस्टेंस से तो हम दिल्ली से मुंबई 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और ये सब कुछ करने जा रहा है नासा, और वो इस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है। वो एक ऐसा फ्लाइट तैयार कर रहा है जिससे ये सब कुछ संभव होगा। तो वो फ्लाइट कैसा होगा और किस तरीके से ट्रेवल करेगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, नासा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और जिस तरीके का वो विमान बना रहा है, उससे आने वाले दिनों में हवाई सफर का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि नासा ने जो फिलहाल विमान तैयार किया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वो लगातार इस पे आगे काम कर रहा है, वो विमान होगा सुपरसोनिक विमान। और धीरे धीरे ये कमर्शियल उड़ान की जगह लेना शुरू कर देगा और आप मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। यानी आपको जितना समय अभी विमान से यात्रा करने में लगता है, उससे आधे से भी कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि सुपरसोनिक विमान कोई नई चीज तो नहीं है। पहले भी इस तरह का विमान बनाया जा चुका है, लेकिन वो ज्यादातर विमान होते हैं फाइटर जेट्स, यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण उसे कमर्शियल फ्लाइट में तब्दील नहीं किया जा सकता है, वो है सोनिक बूम, यानी कि उसकी आवाज। तो आखिरकार इसका क्या हल निकाला गया है, इसका क्या समाधान हो सकता है, ये तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको यही मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं जिस सोनिक बूम की बात कर रहा हूं, वो दरअसल एक बहुत ही ज्यादा शोर वाली आवाज होती है जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यानी कि अगर कभी आपने फाइटर जेट को अपने ऊपर से गुजरते हुए सुना होगा, यानी अपने शहर के ऊपर से निकलते हुए देखा होगा, तो आपने सुना होगा कि कितनी तेज आवाज करता है ये फाइटर जेट। लेकिन अब जो नासा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें इसी सोनिक बूम को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर लगातार कमर्शियल फ्लाइट इस तरह की आवाज करते रहे तो उसके कारण जो नीचे ग्लासेस होते हैं, जो दूसरी संपत्ति होती है, जो जानवर होते हैं या जो इंसान होते हैं, उनके लिए काफी परेशानी हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रख करके नासा का पहला मिशन ही यही है कि फ्लाइट की गति को तेज किया जाए, लेकिन जो सोनिक बूम है उसको कम से कम किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके इंजन को डेवलप किया जा रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी उसी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अगर आप अभी तक इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सुपरसोनिक टर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो भी चीज अगर ध्वनि की गति से ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रही हो तो उसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। यानी कि
अगर कोई फ्लाइट ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर रही हो, यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे ज्यादा तेज गति से वो ट्रैवल कर रही हो, तो वो सुपरसोनिक फ्लाइट होगी और इसी पर नासा काम कर रहा है। अगर फिलहाल में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए जो कि सुपरसोनिक हैं, तो उसमें कई रॉकेट, मिसाइल्स, गोलियां, फाइटर एयरक्राफ्ट या स्पेस में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट आदि शामिल हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि हवाई जहाज के आकार में हेरफेर करके और उसके इंजन को इम्प्रोवाइज करके सोनिक बूम की तीव्रता को कम किया जा सकता है और इसी पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसके लिए एक विमान को तैयार भी किया जा रहा है जिसे X-59 कहा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने इसे क्वेस्ट मिशन का नाम दिया है जो अपने आखिरी चरण में है और नासा अपने इस X-59 को सामने लाने की प्लानिंग भी कर चुका है, यानी आम लोगों को दिखाने की वो प्लानिंग कर चुका है। वैज्ञानिकों ने सुपरसोनिक फ्लाइट बनाने की योजना बहुत पहले ही तैयार कर ली थी, क्योंकि यह तकनीक बहुत नई नहीं है, बल्कि 75 साल पहले ही इस तकनीक पर आधारित फाइटर प्लेन्स तैयार कर लिए गए थे। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उसकी गड़गड़ाहट, उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती थी, उसका शोर इतना ज्यादा होता था कि जो जमीन पर रह रहे इंसान हैं या दूसरे जीव जंतु हैं उनके लिए बियरेबल नहीं था, यानी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। यही वजह थी कि इस तरह के फ्लाइट को बनाने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था, जो लोग थे उन्हें पता था, या जिन्होंने जिस अथॉरिटी ने इसे बैन किया था उन्हें पता था कि इसके कारण साउंड पॉल्यूशन काफी ज्यादा होगा जो कि बेरेबल नहीं होगा। और अपनी पहली कोशिश के तहत नासा अब इस प्लेन को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ये डिफरेंट कम्युनिटीज के ऊपर से इस प्लेन को उड़ाया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी कि क्या अब भी इस आवाज से उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आवाज निकलेगा उस सुपरसोनिक फ्लाइट से, उससे किसी तरह की परेशानी ना हो या प्रकृति के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो। तो अब देखिए कब तक ये फ्लाइट आ सकता है और हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही आप भी इस तरह के सुपरसोनिक फ्लाइट का मजा ले सकें, उसमें सफर कर सकें। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।